नाज़रीन, इस वक्त मामला सियासी तौर पर खासा हीट अप हो चुका है। मामलात ख़राब होते हुए कि इस वक्त अपोजिशन के अरकान की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मुकदमात हो रहे हैं, ज़मानतें हो रही हैं, लेकिन मामलात हल होते हुए नज़र कहीं नहीं आ रहे हैं। जो मॉडरेटर हैं, जो हो सकते हैं, वो शायद वो भी खामोश हैं, और यही खामोशी जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तातुल का पेशखैमा भी साबित हो रही है। मुख्तलिफ केसेस के हवाले से भी आज हम बात करेंगे और मामलात जहां पहुंच गए हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन पंजाब की बात करें तो जहां 14 मई को इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर नजरसानी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद करते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और कोई हल निकल आएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कोई हल निकल सकेगा? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मजीद बात होगी। मुल्क में इक़्तिदार के लिए रस्सा कशी जारी है, सियासी सूरत-ए-हाल बेयकीनी का शिकार है। एक तरफ कल सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात के मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुनने के लिए सियासी जमातों समेत फरीकैन, अटॉर्नी जनरल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए और अगली समाअत को 23 मई तक मुलतवी कर दिया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि अदालत का सियासत से ताल्लुक नहीं, आइन में इलेक्शन 90 दिन के अंदर है, तभी 90 दिन का ही हुक्म दिया। उधर मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालिबा लिए पीटीएम कारकुनान का धरना यकायक ही खत्म हो गया। लेकिन इलेक्शन के मामले पर पीटीएम की राय अब भी नहीं बदली। इंतखाबात के मामले पर मुज़ाकरात का जो डगमगाता सा सिलसिला शुरू हुआ था वो मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। असम्बलियां तहलील हुए 90 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी पीटीएम इलेक्शन से भाग रही है। अवाम पर टैक्सेस लगाकर गुजारा किया जा रहा है। अदालत इलेक्शन करवाने का हुक्म देती है तो इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाई जाती है। सिक्योरिटी न होने, फंड्स न होने के राग अलापे जाते हैं। जब इनसे भी काम नहीं चलता तो जजेस से इस्तीफे के मुतालिबे शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन इनकी जानिब से इंतखाबात पर हामी नहीं भरी जाती। समझ नहीं आता इलेक्शन आज हो या थोड़ा अरसा बाद, वो तो होने ही है। इसलिए हुकूमत कितना अरसा और भाग सकेगी? कितने अरसे तक सिक्योरिटी न होने का, फंड्स न होने का राग अलापा जाएगा? कब तक मनपसंद फैसले न आने पर अदलिया के तक़द्दुस को पामाल किया जाएगा? आखिर कब ये मामला है कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, क्या चीज़ें होंगी, आज प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ा अहम मामला था कोर्ट के सामने, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो नैब तरमीम केस था जिसमें इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर ये एक दरख्वास्त थी कि नैब की जो तरमीम की गई हैं ये गैर शरई भी हैं, गैर आइनी भी हैं और कुछ मखसूस लोगों को यानी शख्सी तौर पर यह फ़ायदा देने के लिए है। 46 के करीब इस पर समातें हुई हैं, लेकिन उसके बाद अब फरीकैन से तहरीरी तौर पर कोर्ट ने कहा है कि वो जवाब जमा करवाएं। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आगाज़ करूंगा। अदालत ने आज ये क्यों कहा तहरीरी तौर पर जो गुजारिशात हैं वो आप दें? 46 के करीब समातें हुई। ख्वाजा हारिस साहब भी बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने भी किए, हुकूमती वकील भी मखदूम साहब ने बड़ी लंबी चौड़े दलाइल दे दिए। अब इसकी ज़रूरत क्यों हुई? क्यों कोर्ट ने ये कहा? देखें, अदालत का जो एटीट्यूड कह लें या बॉडी लैंग्वेज अगर हम बात करें तो जब ये 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से और वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ना 21,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन को जारी किए गए, तो उसके बाद हमने देखा कि जो नजरसानी की दरख्वास्त आई और एक मुज़ाकरात का ऑप्शन या विंडो यूज़ करने की दरख्वास्त भी आई, उसके बाद देखा गया कि कोर्ट के एटीट्यूड में तब्दीली आई है। अब कल आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है उसमें भी अदालत ने जो है वो पीटीआई के वकील से कह दिया कि हमने सिर्फ आइन को नहीं देखना, 90 दिन की डायरेक्शन को नहीं देखना, हमने मारूजी हालात को भी देखना है कि अदालत के बाहर क्या चल रहा है। आज भी ये जो नैब का मुकदमा है, जो इमरान खान साहब ने नैब की तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, इसमें भी कोई बदला सा एक माहौल हमें नजर आया कमरे अदालत में कि बड़े तहम्मुल के साथ अदालत पहले इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब को सुनती रही और फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान वो दलाइल दे रहे थे। लेकिन आज अदालत ने दोनों जानिब के फरीकैन को, वकला को ये कह दिया कि आप अपनी मारूजी जो मारूजात हैं, जो गुजारिशात हैं, वो तहरीरी शक्ल में इख्तिसार के साथ पॉइंट टू पॉइंट आप जमा करा दें और उनका हम जायज़ा ले लेंगे अपने चैम्बर्स में और फिर अगर हमें ज़रूरत हुई तो एक आध समात रख लेंगे। बसूरत देकर अदालत ने कहा कि अगर हमारी सेटिस्फेक्शन हो गई तो इन तहरीरी गुजारिशात को देखते हुए अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया जाएगा। यानी अब हमें पूरा एक चेंज नज़र आता है अदालती प्रोसीडिंग के अंदर, चाहे वो आज की नैब की
तरमीम वाला मुकदमा इमरान खान साहब का, चाहे इससे पहले जो कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उसमें भी बड़ा चेंज माहौल दिखाई दिया कि पटिशन आई, लेकिन अदालत ने जो है 1 हफ्ते तक नजरसानी की दरख्वास्त के ऊपर जो है उसको समाअत को मुकर्रर कर दिया। अदालत ने कहा कि हम मुज़ाकरात को जो है वक्त देना चाहते हैं और लंबी तारीख इसलिए डाल रहे हैं। और एक पटिशन आई सरदार काशिफ खान की, उसमें भी मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई। तो गालिबन लग ही रहा है कि अब अदालत जो है वो ज़्यादा इस तरह के केसेस में इतनी दिलचस्पी अदालत की हमें नहीं लग रही है और इन केसेस को अदालत जो है लगता है कि वो डिसाइड करना चाहती है। ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान साहब के वकील थे, उन्होंने कहा अदालत से कि अदालत इन तरमीम का जुडिशल रिव्यू कर सकती है, लेकिन वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि जुडिशल रिव्यू जब करना है तो पार्लियामेंट सबसे बालातर दस्त या इदारा है, अदालत ज़रूर उनका जुडिशल रिव्यू करे, लेकिन ये तमाम चीज़ें करते हुए, इन तरमीम का जायज़ा लेते हुए अदालत ये भी देखे कि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जिन नैब तरमीम को चैलेंज कर रखा है, उन तरमीम से खान साहब हालिया दिनों में जो रिसेंट पास अभी गुजरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।